तुम ऐसा खाना खाती हो, तुम अगर मर गई तो चुंटियाँ तुम्हारा कैसे गोश्त खाएंगी, तुम्हारा जिस्म कैसे खाएंगी। जब कब्र में जब डाले जाएंगे तुमको, तो कैसे तुम्हारा गोश्त खाएंगी चुंटियाँ। तो ऐसे बोला जाता था मुझे कुछ लोगों ने, और बोलते थे कि देखिए जब हम मर जाएंगे ना, क्योंकि हम अच्छा अच्छा खाते हैं, तो चींटियाँ भी हमारा है ना गोश्त अच्छे से मज़े मज़े लेके खाएंगी चींटियाँ हमारा गोश्त। तो ऐसे कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उतनी कमाई नहीं थी हमारी। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम लोग खा लेते थे, जो भी है, जो भी चटनी मिर्ची जो भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जब पहले जब हमारे सहाबा कराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी गुजारे हैं ना, तो हम उनके मुकाबले में कुछ नहीं गुजारते ज़िंदगी, क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे कि 70 पेवन की हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा जो था जिस्म पे 70 पेवन का कपड़ा था। लेकिन हम ऐसे पहनते हैं क्या, नहीं पहनते, चाहे कोई भी हो। अब के अभी के ज़माने में जो है ना सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, सबके घर में एटलीस्ट है ना अच्छा अच्छा खाने को नहीं है, परवाह नहीं है। लेकिन है ना गरीब लोग के पास इतना तो है कि गवर्नमेंट जो चावल देती है राशन का महीना महीना, एटलीस्ट वो तो रहता है, महीने भर का राशन रहता है, चाहे उसके साथ सालन हो या ना हो, लेकिन चावल तो रहता है, मिर्ची तो रहती है। तो कम से कम है ना हर इंसान के घर में इतना तो अवेलेबल रहता है। तो किसी को कभी कभी देखिए, कभी किसी को मत छुड़ाना, क्योंकि ना मैं मुझे ऐसे हुआ है मेरे साथ ये कि मुझे भी तकलीफ़ होती है, मैं भी इंसान हूँ, कितना लोग सताएंगे, कितना मैं बर्दाश्त करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सब्र बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह भी है ना अपने ख़ास बंदों को ही अपने से शुक्र करने वाला बनाता है, क्योंकि शुक्र ऐसे अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन बंदा कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करती हूँ। जब भी मुझे जो भी नसीब होता है खाने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, एटलीस्ट मामूली चॉकलेट ही, मतलब ये आपको बता रही हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ भी हो ना, इंसान को चाहे कोई भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे कौन सी भी नेमत मिलो आपको, कोई भी नेमत जब मिल जाती है अल्लाह की, तो अल्लाह हर हाल में अपने बंदों को यही बोलता है कि शुक्र करने वाला बनो तुम लोग, मैं तुम लोगों को और ज़्यादा अता करूँगा। क्योंकि पहले ज़माने में है ना जो सहाबा थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो वो लोग जो थे उनके पास तो कुछ नहीं होता था, 3 3 दिन भूखे रहते थे। तो उनके पास खजूर की कुछ गुठलियाँ भी रहती थी, तो वो लोग अपना गुठली से चूस के अपना ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अभी हम करते हैं क्या, गुठली चूस के रहते हैं, हम सारा दिन नहीं रह सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो भी है हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो भी हम नाशुक्र है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए जो बड़ा निवाला खाओ, लेकिन बड़ी बात किसी को मत बोलो। किसी के घर की कैसी प्रॉब्लम है क्या पता, तुम क्या जानो, कैसे बोल पाते हो कि कैसे वो सामने वाले को क्या तकलीफ़ होगी, को कुछ समझ में आता ही नहीं लोगों को। क्यों क्यों नहीं समझ में आता, क्यों ऐसे टारगेट करते हैं गरीबों को लोग। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए हमने सब कुछ देखा है, गरीबी देखी है, अमीरी देखी है, सब कुछ मैंने देखा है। ये पैसों मेरे हाथों से मैं हज़ारों के नोट मेरे जब अब्बू थे मैं गिन चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है कि पैसा क्या चीज़ है, मुझे पता है पैसा। मेरे हाथ से कई लाखों के नोट ना मेरे हाथ से मेरे अब्बू बोलते थे कि वहाँ पे रखो, ये ऐसे, ये सब कुछ मेरे हाथ से मेरे हाथ में पैसा रहता था जब तक मेरे अब्बू रहते थे दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि हम नहीं देखे, सब कुछ हम देखे हैं, वो भी देखे हैं, ये भी दौर देखे हैं। लेकिन सब कुछ ऐसा ही नहीं होता है। जैसे माँ बाप के घर में होता है वैसा ससुराल में होता है, वो भी किसी का ऐसा भी होता है कि वहाँ भी सेम मिलती है ज़िंदगी, यहाँ पे भी ससुराल में भी सेम मिलती है। लेकिन नहीं, किसी का ऐसा नहीं होता, टोटली डिफरेंट होता है। ससुराल में अलग होता है, मायके में अलग होता है। क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि किसकी ज़िंदगी कैसी रखना है, कैसे सब्र करता है बंदा। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरा बंदा कहाँ तक सब्र करता है, उसको वही उतना ही अता करता है जितना वो सब्र करता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी लोगों से कि ये लोगों को टारगेट करना बंद कर दो। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं तब की बात है, अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सभी लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के दिल के साथ इतना खेलते हैं, इतना ज़ख्म दे जाते हैं ना, तो वो उम्र भर याद रहती है बातें। सभी बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जो कुछ दिल को ज़ख्म दे जाती हैं ना, वो तो कभी भी वो ऐसे ज़ख्म हो जाता है कि कोई चीज़ से भी वो ज़ख्म मिटता नहीं है कभी भी। तो मुझे अभी याद आ गया कि ऐसे भी लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ा बेहतर है अभी ज़िंदगी।
तो भी मैं अल्लाह का शुक्र ही अदा करी हूँ कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि है ना, शुक्र करने वाला बनाना, ज़िक्र करने वाली ज़बान अल्लाह को बहुत पसंद है। ये करो कि ये नहीं कि अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम मत करो, अल्लाह से राज़ी होने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करो तुम लोग। ये नहीं कि लोगों को चिढ़ाना, इनको ऐसे बोलना, तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये खाते हो क्या, तुम्हारे पास क्या है, तुम अगर मरोगी तो तुम्हारा जिस्म कैसे खाएंगे चींटी लोग। देखिए, जब हम मरेंगे ना तो मज़े मज़े लेके खाएंगे चींटियाँ भी, इतना हमारा गोश्त तो टेस्टी होगा, क्योंकि हम लोग टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हैं। तुम लोग तो बस दाल पानी खा के रहते हो। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है सामने वाले को कि काश। खैर, वो लोगों को दीन का तजुर्बा नहीं है था शायद, इस क्या था वो अल्लाह जाने, लेकिन ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के घर में क्या है क्या नहीं है। देखिए, हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम घर में शेरवा बनाओ या कुछ भी बनाओ घर में, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालो करो, क्योंकि आजू बाजू पड़ोस में जो लोग भूखे सोते हैं तो उनको भी दो। वो अपनी बीवियों से कहते थे ऐसे, लेकिन अभी नहीं। तुम लोग तो खाने दोगे नहीं किसी को, लेकिन जो बचा कुचा रहता वो तो बाहर नाली में ऐसे ऐसे फेंक देंगे, लेकिन किसी गरीब को देंगे नहीं। लेकिन ताना ज़रूर मारेंगे कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम मर जाओगी तो तुम्हारा गोश्त चिंटियाँ कैसे खाएंगे, अल्लाह रहम करे। ऐसी की ऐसी बातें कर लेते हैं लोग। मुझे है ना आज भी अच्छे से याद है वो बात, लेकिन मैं कभी भी भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर वक्त मुझे ये बात याद आती है। लेकिन ऐसे कभी किसी से ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन लड़कियों या लेडीज़ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, याद रखो कि आप लोग ना हमेशा अच्छा कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर सीखना। जब घर के हालात बिगड़ जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपको हुनर काम आएगा, कुछ ना कुछ आप घर बैठे कमा पाओगे। या तो इल्म होना ज़रूरी है, या इंसान को या तो हुनर होना ज़रूरी है। मैं हर वक्त यही कहती हूँ, लेडीज़ ख़वातीन जो भी मेरा वीडियो देखती होंगी, या चाहे जेंट्स देखते होंगे, चाहे कोई भी देखते होंगे, लेकिन जब वक्त बुरा होता है ना, तब सबके नक़ब सामने आ जाते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन आपको क्या टारगेट कर रहा है। जब मुसीबत आती है ना, तब पता चलता है कि कौन बंदा कैसे सुलूक कर रहा है आपके साथ। तो बाकी तो आप सब जानते हैं कि दुनिया कैसी चल रही है, लेकिन अभी ये बता रही हूँ कि कभी है ना अपने घर की हालत किसी को मत बताओ। लेकिन मैं बताती भी नहीं थी, ज़बरदस्ती घुस के आते थे वो लोग। खैर, अल्लाह रहम करे।